अस्सलामुअलैकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं, जो जुमले इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बड़े ही आसान और बड़े ही मज़े-मज़े के छोटे-छोटे फ्रेज़ेज़, सिर्फ़ 30 इनको आप याद करेंगे, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ-साथ और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। हमेशा हर जगह कहीं न कहीं इनमें से कुछ जुमले, कुछ फ़िक्रे जो हैं वो आप बोलते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ, इनको रोज़ाना प्रैक्टिस करें। बहुत आसान है। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपने किसी से पूछना है, क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था? तो आप क्या कहते हैं? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? क्या चल रहा था? उसके जवाब में क्या हो सकता है? आई हैव बीन सो बिज़ी। अब आपने अलग-अलग करके बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस करके नहीं कहना, आई हैव बीन सो बिज़ी नहीं कहेंगे। इसको थोड़ा-सा आपने फ्लुएंटली बोलना है। आई हैव बीन सो बिज़ी। हैव और बीन को थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। आई हैव बीन सो बिज़ी, मैं बहुत मसरूफ़ रहा। और फिर जब किसी भी चीज़ पे कहना हो, सब ठीक-ठाक है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल। इट इज़ नॉट ऑल इज़ वेल, इट इज़ ऑल इज़ वेल। देन सब कुछ बहुत आला है, बड़ा ठीक-ठाक है, ज़बरदस्त चल रहा है। तब क्या कहेंगे? एवरीथिंग इज़ रियली कूल, एवरीथिंग इज़ रियली कूल। और एक और भी चीज़ है, जब सब आपको ठीक-ठाक लग रहा हो, जब आप ये कहें कि मैं किसी चीज़ की शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कांट कंप्लेन, कांट कंप्लेन। मेरे साथ-साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ-साथ दोहराना है। जब कोई रास्ते में खड़ा हो या किसी को आपने कहना हो कि एक तरफ हो जाएँ, प्लीज़ रास्ता दें, तो क्या कहते हैं हम? गेट असाइड। या प्लीज़ भी साथ लगा देते हैं, प्लीज़ गेट असाइड। जब कोई बोल रहा है, बोलते-बोलते चुप कर गया है या आपने उसे कहना है कि तुम बोलते रहो भई, तुम बात करते रहो या आपकी वजह से कोई खामोश हो गया है, तो क्या कहेंगे? कीप टॉकिंग, बोलते रहो, कीप टॉकिंग। और आपने अक्सर कहीं सीढ़ियों पे चढ़ते हुए या किसी कतारें जहाँ पे बनी हुई होती हैं या रोड साइड्स पे भी देखा होगा कि कीप योर लेफ्ट का एक बोर्ड लगा हुआ होता है। उसका क्या मतलब होता है? कि आपको अपनी बाईं तरफ रहना है हमेशा। अगर सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते वक्त भी हम अपनी ऊपर से आने वाले अपनी बाईं तरफ रहें और नीचे से जाने वाले अपनी बाईं तरफ रहेंगे तो आपस में टकराएंगे नहीं, ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा चलते वक्त बाईं तरफ चलें। कीप लेफ्ट और कीप योर लेफ्ट। दोबारा आप मेरे साथ दोहराएं, कीप लेफ्ट। गुड। अब कोई बहुत बोल रहा हो या ऐसी बात कर रहा हो जो बड़ी तफसील से है और आप ये चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी बस ये अपनी अहम बात पे आए या मेन पॉइंट पे आए, तो आप क्या कहते हैं कि मुद्दा क्या है, या आप कहते हैं काम की बात पे आओ, असल बात क्या है। तो उसके उसके लिए आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम टू द पॉइंट। काम की बात करो, काम की बात पे आओ, कम टू द पॉइंट। किसी ने आपको कोई खबर दी, कोई बात दी, तो आप हैरान होकर पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला? अक्सर लड़कियां ज़्यादा एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे ही तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता चला? तो इसके लिए क्या कहेंगे? हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। या एक इसी इसी तरह का एक और आप बीच में ऐड कर सकते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, या आपको कैसे पता चला, या कहाँ से खबर मिली, किसने बताया। तो उसके लिए क्या कहेंगे? वेयर डिड यू गेट द न्यूज़ फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट द न्यूज़ फ्रॉम। जब आप किसी को तसल्ली दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, तो क्या कहेंगे? नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट। यानी इससे मुतल्लिक परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर जब आप चीज़ें कुछ देख रहे होते हैं, कुछ पसंद कर रहे होते हैं या लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, या आपके मयार के मुताबिक होती है बात, जो आपने सोचा होता है वैसी ही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अप टू द मार्क। यानी ये मयार के मुताबिक है, अप टू द मार्क। या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं इट्स अप टू द मार्क, इट इज़ अप टू द मार्क। ये बिल्कुल ठीक है, या जैसे मैंने सोचा था वैसा है। फिर
किसी ने कोई एक बात की, आपको भी लगा ये बात ठीक है, आप उसकी बात से मुत्तफिक हैं, आप वो पहला है और आप दूसरे हैं जो कहेंगे कि हाँ मैं ये बात ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके ओपिनियन को सेकंड कर रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, ये यस आई सेकंड यू, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। किसी की बात को आपने आगे बढ़ाया है, ये कहा है कि ये ठीक है, आई सेकंड यू। जब कोई मज़े की बात सुनाता है या कोई अच्छी बात कर रहा होता है, तो अक्सर ये होता है कि आपको कुछ बातें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई एक बात बड़ी लाफ्टर का बायस बनती है, बड़ी मज़े की लगती है, तो उसके बारे में कहा जाता है ये अच्छा था, ये वाली बात बेहतरीन थी, या ये अच्छा लतीफ़ा था। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, दैट्स गुड वन, और दैट्स अ गुड वन, ये अच्छी वाली थी, ये मज़े का था। इसी तरह से जब किसी को कोई काम करने के लिए कहा जा रहा हो और वो आगे से कह दें नहीं, यानी आपका कोई काम है और या कोई उसे कहे कि मैं आपकी हेल्प कर दूं और आप कहे नहीं ज़हमत ना करो, या अक्सर हम तंज़ में या गुस्से में भी कह देते हैं कि तुम तो रहने ही दो, तुम तो ज़हमत ना करो। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, डोंट बॉदर, डोंट बॉदर, मतलब आप परेशानी ना उठाओ, आप रहने दो। अगर कोई आपसे कह दे मैं आपके लिए चेयर ले आऊँ, पानी ले आऊँ, फलां चीज़, और आपने उसे मना करना हो, नहीं नहीं आप रहने दें, इट्स ओके, इस तरह का कहना हो, तब भी आप कहते हैं डोंट बॉदर, ज़हमत ना करें। इसी तरह जब परेशान हो कोई, उसने कोई बात जो है वो दिल से लगा ली है या बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, तब भी हम क्या कहते हैं, दिल पे मत लो, परेशान मत हो, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। इसी तरह कोई बात जो बहुत अच्छी लगे सुनने में, नाइस लग रही हो, या आपको लगे कि हाँ बेहतर है किसी की बात, कोई ओपिनियन, तो आप क्या कहते हैं, दैट साउंड्स ग्रेट। या कोई आइडिया है आपको अच्छा लग गया है, कोई प्लानिंग है जो आपको पसंद आ गई है, या किसी ने कहा है कि फ़लाँ जगह चलें, फ़लाँ पार्टी में चलें, आपको पता है फ़लाँ जगह फ़लाँ पार्टी है या कोई इस तरह का प्रोग्राम है, तो आप उसके बारे में भी कह सकते हैं कि आपको जो कुछ भी सुनाई दिया ये अच्छा लग रहा है, दैट साउंड्स ग्रेट। आपसे मिलके खुशी हुई, किसी से मिलके आप कहते हैं, या मिलके जाते हुए कहते हैं हैप्पी टू सी यू, वैसे ये मिलते हुए कहते हैं कि आप एकदम से खुश हुए किसी को देख के, हैप्पी टू सी यू। इसी तरह शुक्रिया अदा करना है आपको, किसी भी चीज़ का शुक्रिया अदा करना है, चाय के लिए, खाने के लिए, बस ये होगा कि वो टी की जगह आपने फूड, मील या कोई भी चीज़ है वो ऐड करते जाएंगे। थैंक्स फॉर द टी, चाय के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर द टी। अब किसी ने आपका बहुत साथ दिया है और ख्याल रखा है, या आप एहसानमंद हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी, तो कैसे कहेंगे, इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू, और इट्स रियली काइंड ऑफ़ यू, आपको बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू। और किसी बात से आपने परेशानी की कमी का इजहार करना है, या ये कहना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, या पंजाबी में कह देते हैं ना, छड्डो कोई गल नहीं, तो उसके लिए क्या है, इट डज़न्ट मैटर, इट डज़न्ट मैटर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह की एक और बात, देन, अच्छा सिर्फ एक देन ही भी काफ़ी होता है, जब कोई आपको कोई बात बता रहा है, कर रहा है, और आप उसके साथ और क्यों कर रहे हैं, तो आप सिर्फ देन भी कह देते हैं, जिसका मतलब होता है तो फिर, तो क्या, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आप इसको मुकम्मल जुमले के तौर पे भी कहते हैं या एक फ्रेज़ के तौर पे भी कहते हैं। देन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे साथ कह के देखें, बड़ा मज़ा आता है इस तरह की बातें करने में, जो आपने किसी को लगा लगा के करनी हो। देन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई परेशान है तो आपने उसको तसल्ली देनी है, या कोई काम है नहीं हो पा रहा, तब आप कह देते हैं नो वरीज़, कोई मसला नहीं, या जस्ट डोंट वरी, परेशान मत हो, कुछ नहीं होता, नो वरीज़। इसी तरह जब कोई बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आई, तो आप क्या कहते हैं, आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू, यानी मुझे नहीं पता चला आपने क्या कहा,
ये एक एक्सक्यूज़ भी होता है, ये कहने के लिए कि आप अपनी बात दोहरा दें, तब भी आप कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट गेट यू, कि आपकी बात जो है वो मुझे समझ नहीं आई या मुझ तक पहुंची नहीं, सुनाई नहीं दी, ये भी कह सकते हैं। और जब किसी की बात आप सुनते हैं, अक्सर आप दोहराते हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि क्या आपने यही कहा था ना, या मैंने आपकी बात ठीक समझी ना, या आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं किसी की बात सुन के, तब भी आप पूछते हैं कि क्या मैंने ठीक समझा, तब क्या कहेंगे? डिड आई गेट यू राइट? डिड आई गेट यू राइट? क्या मैंने ठीक समझा? और किसी को पहले से ही शुक्रिया करना हो, या आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई ईमेल कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, और उसमें कोई रिक्वेस्ट कर की है आपने, कोई काम के लिए कहा है, तो आप उनको एडवांस में थैंक यू करते हैं, थैंक यू इन एडवांस, पहले ही शुक्रिया। यानी ये काम जो मैंने आपसे कहा है, ये आप करें या ना करें, लेकिन मैं आपका पहले ही शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, थैंक यू इन एडवांस। और इसी तरह कोई काम कहा गया था, नहीं हो पाया, तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू एनीवे, चलें खैर, शुक्रिया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो। इसी तरह से जब किसी चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ख़ास वक्त होता है, और वो वक्त ख़त्म हो जाए, तो क्या कहा जाता है? अक्सर एग्ज़ाम हॉल में इस तरह की आवाज़ आती है जब पेपर का टाइम ख़त्म हो जाए और वो फिर ज़्यादा हो रहा हो, टाइम्स अप, वक्त ख़त्म हो गया है, टाइम्स अप। और किसी को जाते जाते आखिर में क्या कहते हैं? अपना ख्याल रखना। जैसे मैं आप सबसे कह रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।